भजन संहिता 119 अध्याय उसका 97 पद। आह, मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। इस वचन के द्वारा प्रभु बोले, बातचीत करें, आशीष दे। मैं अपनी मानसिक बुद्धि को, समझ को, ज्ञान को क्रूज की ओर जड़ता हूं और ज्ञान प्रकाश की आत्मा प्रभु यीशु मसीह से मांग लेता हूं। देखिए, प्रभु वचन कहता है हमको एक पद जो हम पालन करेंगे तो कई ऐसे पद जो है आपको फायदे देंगे। तो कौन सा पद को हमने पढ़ा है, उस पद को हम गंभीरता से थोड़ा सा लेंगे ताकि बाकी और फायदे हम उठा सके। तो एक बात अगर प्रभु कहता है और अगर हम उसका फायदा उठाना चाहते हैं तो उसको हमको बहुत ही गंभीरता से सुनना है, क्योंकि वचन हम सुनते जरूर है लेकिन समझते नहीं है। तो समझेंगे नहीं तो उसका पालन कैसे करेंगे, क्योंकि वचन आपको कानों में जैसे पड़ता है वैसे ही आपको उस काम को करना है। प्रभु का वचन कहता है हमको। तो उसी तरह यहाँ पर दाऊद बताना चाहता है कि वो भी आनंदित था आहा बोल करके, मतलब कुछ उसके जीवन में खुशियां उसको मिल गई थी। तो दाऊद की जो खुशी है वो हम पर ट्रांसफर हो सकती है, क्योंकि जिसके शरण में आप रहेंगे, जिसके वचनों को आप पालन करेंगे, चाहे शैतान है, चाहे संसार है, चाहे परमेश्वर है, उसका वो जो गुण है और अवगुण है वो आपके अंदर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो संसार में गुण भी है, अवगुण भी है। शैतान के अंदर में सिर्फ अवगुण है, उसकी सिवा कुछ नहीं है, और परमेश्वर के पास सिर्फ गुण है। तो आज आपके अंदर में वो गुण ट्रांसफर होगा, तब आप भी कहेंगे आहा, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। देखिए बेनिफिट, देखिए अगर इस काम को अगर आप में करते हैं तो आपको, मेरे को ये बेनिफिट मिलने वाला है आज के शाम कि आहा, मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूं। क्यों ये व्यवस्था परमेश्वर ने दी? क्योंकि आदम ने अनाज्ञाकारिता की, उसके बाद में फिर 10 आज्ञा आई, लोगों ने अनाज्ञाकारिता की, उसके बाद 613 आज्ञा आई, फिर और भी लोगों ने अनाज्ञाकारिता की, और परमेश्वर ने हर बार कुछ न कुछ व्यवस्था ठहराया। पहले नंबर में आदम से लेकर के मूसा तक उसने विवेक में डाला। उसके बाद में फिर व्यवस्था दिया परमेश्वर ने, व्यवस्था मूसा के द्वारा आया, और मूसा से लेकर मलाकी तक ये व्यवस्था चलती रही, यूहन्ना बपतिस्मा तक ये व्यवस्था चलती रही। और इस मसीह ने आकर के जो लोगों ने व्यवस्था पालन नहीं किया था उसको व्यवस्थित करना चाहता परमेश्वर, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं हो पाए थे। तो यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को पूरा किया और हमारे लिए अनुग्रह लाया, दया लाया, क्षमा लाया, और क्षमा करके वो हमको कहता है कि फिर से हमको पाप नहीं करना है। तो इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि दाऊद यहाँ आहा कहता है, और क्यों आहा कहता है? कहता है कि मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूं। तो परमेश्वर की व्यवस्था जो हमको व्यवस्थित करने के लिए, जो हम अस्त व्यवस्थित थे, कोई हिंदू में था, कोई मुस्लिम में था, कोई सिख में था, कोई ईसाई में था, कोई बौद्ध में था, कोई जैन में था, सबको एक करने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था बनाई, सबको व्यवस्थित किया, एक जगह इकट्ठा किया। तो अगर हमको प्रभु ने इकट्ठा किया है तो अब हमको उससे प्रेम करना है, प्रेम करना है, उसकी व्यवस्था से प्रेम करना है। जो अनुशासन हमें बनाया है प्रभु के साथ चलने के लिए, वो प्रभु का वचन कहता है हमको कि वैसी व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को जांचना है, परखना है, और सबसे अधिक हम प्रेम रखना है। तो जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बिना आप रह नहीं सकते। उठना, बैठना, चलना, फिरना सब उस प्रेमी के साथ आप करते हैं और उससे कभी भी अलग होना नहीं चाहते हैं। तो उसी तरह परमेश्वर की व्यवस्था, ये वचन के साथ में अगर आप चलेंगे तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप उसे प्रेम करते हैं। कैसे? वचन पढ़कर, वचन सुनकर और वचन मानकर, क्योंकि समय निकट है। प्रभु का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 1:3 में। तो इसलिए हमको अगर फायदा लेना है तो उसकी व्यवस्था से हमको प्रेम करना पड़ेगा, इस वचनों से हमको प्रेम करना पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है, और कहता है दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है, इस वचन पर लगा रहता है। उसकी व्यवस्था, ये वचन में व्यवस्था है कि हमको क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, और क्या छूना है, क्या नहीं छूना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हाँ बोलना है कि ना बोलना है। तो ये सब बातें इस व्यवस्था में लिखी हुई है। तो पहले काम हमको करना है, इससे प्रेम करना है। दूसरा काम मेरे को करना है कि दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहेगा।
तब ये दो काम जब करेंगे कि परमेश्वर की व्यवस्था, इस वचन से अगर हम प्रेम करेंगे और अगर इस दिन रात इस पर ध्यान लगाएंगे, दिन भर ध्यान लगाएंगे, रात में ध्यान लगाएंगे, हमेशा अगर ध्यान लगाएंगे, तो इसका बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेगा। देखिए बेनिफिट पे गिनते जाइए, कितने फायदे 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 गिनते जाइए। देखिए आगे कहता है 98 पद, तो अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। देखिए उसकी आज्ञाएं जब हमारे मन में रहेंगी ना, लगातार प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिन रात, प्रभु का वचन कहता है अगर हमारे अंदर रहेगी तो हमें अपने शत्रुओं से हमें अपनी बुद्धिमान कर देगा। हमारा शत्रु दुष्ट है, ये संसार है। एक समय में हवा हार गई थी उस शत्रु से, लेकिन प्रभु वचन कहता है कि शैतान की बुद्धिमानी में हम नहीं फंसेंगे, उससे बढ़कर हम बुद्धिमान बन जाएंगे। जैसे यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, शैतान उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश किया, जैसे हवा को बनाया था, लेकिन उसको नहीं बना पाया। प्रभु का वचन हमको बताता है। तो प्रभु का वचन कहता है पहला फायदा ये मिलेगा कि तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रु से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। ये वचन मेरे मन में रहती है, ये व्यवस्था जिससे प्रेम रखता हूँ, जो ध्यान करता हूं मैं, ये हमेशा मेरे मन में रहती है। तो इसका फायदा ये मिलेगा, शत्रु से मैं अधिक बुद्धिमान हो जाऊंगा। ये शरीर भी हमारा शत्रु है, इससे भी हम ज्यादा अधिक बुद्धिमान बन जाएंगे। संसार भी हमारा शत्रु है, इससे भी हम बुद्धिमान बन जाएंगे। शैतान भी हमारा शत्रु है, उससे भी हम बुद्धिमान बन जाएंगे, प्रभु वचन कहता है। तो ये फायदा दो काम करने से, व्यवस्था से प्रेम रखने से और दिन रात इस पर ध्यान लगाने से, मन लगाने से। तो देखिए पहला फायदा हुआ, अब दूसरा फायदा हमको देना जा रहा है 99, मैं अपने सब शिक्षकों से अधिक समझ रखता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा रहता है। देखिए ये वचन की चितौनियां, प्रभु ये करो वो करो, ये ना करो वो ना करो, जो हमको चिताता है, सावधान और सचेत करता है। जब हम इस पर ध्यान करेंगे तो प्रभु वचन कहता है कि शिक्षकों से भी अधिक समझ हमारे अंदर आ जाएगी, हमारे अंदर बुद्धि आ जाएगी, समझ आएगी, ज्ञान आ जाएगी, और समझ, हम बुराई से दूर रहेंगे। प्रभु वचन कहता है जब हमारे पास समझ आएगी तो, और बुराई से दूर रहेंगे तो हमारे पास समझ आएगी। देखिए दोनों पूरक है एक दूसरे की। तो इसलिए दूसरा हमको फायदा मिलेगा कि हम समझदार हो जाएंगे। पहला फायदा कि हम अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान होंगे। दूसरा फायदा कि मैं अपने सब शिक्षकों से अधिक समझ रखता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। लगातार ये काम होता रहेगा, आप बुद्धिमान होते जाएंगे। दूसरा फायदा। अब ये तीसरा फायदा लेने जा रहे हैं प्रभु जी। क्या लेने जा रहे हैं? तीसरा फायदा हमको मिलने जा रहा है, मैं पुरनियों से भी समझदार हूं, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूं। देखिए प्रभु हमको समझदार कर देगा, हम पुरनियों से, पुराने लोगों से भी समझदार हो जाएंगे। परमेश्वर इतनी अंदर हमारी समझ भर देगा। तीसरा फायदा। फिर चौथा फायदा 101 पद, मैंने अपने पांव को हर बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। देखिए प्रभु वचन कहता है कि हमारा पांव भी बुरे रास्ते में हम जाने से रोक देगा, हमें अपनी बुद्धि समझ ज्ञान देगा परमेश्वर, और हम उस बुरे रास्ते में जाने से बच जाएंगे। मैंने अपने पांव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है। मतलब हम जब बुद्धिमान होंगे, जब समझदार होंगे, जब हमारे अंदर में समझ आएगा, तो हर एक बुरे रास्ते से हम बच जाएंगे, हम अपने आप को रोक सकेंगे और उसके वचन के अनुसार हम चलेंगे। तो धन्यवाद करते हैं। फिर 102, अब 3 फायदा हो गया, अब चौथा फायदा, मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। देखिए हम उसके वचनों से हटेंगे नहीं, ये फायदा हमको मिलेगा। मतलब बेनिफिट भी बेनिफिट। चौथा फायदा। अब आ रहा है आपका पांचवा फायदा, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे पेट में मधु से भी मीठे लगते हैं। शुरू में प्रभु आपको बोलेगा जो करने के लिए, क्योंकि आप उसके आदी हैं, तो आपको छोड़ने में थोड़ा समय लगेगा। जैसे लोगों को नशा छोड़ने में टाइम लगता है, लेकिन प्रभु वचन कहता है इन वचनों को जब खाएंगे, इसके जब पालन करेंगे ना, तो प्रभु वचन कहता है कि जब इसको हम पालन करेंगे तो कुछ समय के लिए हमको कड़वा लगेगा, लेकिन बाद में प्रभु वचन कहता है कि तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं, मधु से भी मीठे हैं। प्रभु वचन कहता है ये वचन आपको मीठे लगने लग जाएंगे। शुरू में कड़वे लगेंगे, लेकिन बाद में जब इसका पालन आप करने लग जाएंगे तो ये वचन आपको मीठे लगने लग जाएंगे। प्रभु वचन कहता है। ये 5 फायदा। छठवां फायदा अब आ रहा है, देखिए
तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। तब हम सारे मिथ्या मार्ग जितने शैतान ने हमें बगलाने के लिए, फंसाने के लिए बनाए हैं ना, उन सब से आप बैर रखेंगे, बैर रखेंगे। तो ये ये 6 फायदे लगातार आपको मिलेंगे। उसके बाद 119 अध्याय में इतने सारे फायदे दिए गए हैं एक काम करने से। क्या काम? आहा, आनंदित होकर कहे, आहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं। और ये व्यवस्था में से प्रीति रखिए, इस परमेश्वर की इस वचन से प्रीति रखिए। परमेश्वर जो कहता है उसी के अनुसार उठिए, बैठिए, चलिए, फिरिए, देखिए, सब काम कीजिए। उसके बाद दूसरा काम, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है, इसी पर ध्यान लगाइए। जब इस पर ध्यान लगाएंगे तो 6 फायदे मैंने आपको बता दिए कि आपको 6 फायदा होंगे। तो आज्ञाओं को अगर हम मानेंगे, हम शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान हो जाएंगे, प्रभु वचन कहता है। और प्रभु वचन कहता है कि अगर हम इस वचन के अनुसार चलेंगे तो 99 पद में हम समझदार हो जाएंगे, समझ हमारे अंदर में आ जाएगी, अधिक समझ रखेंगे। उसके बाद में भी अपने पुरनियों से भी हम समझदार हो जाएंगे, प्रभु वचन कहता है। और हर एक रास्ते से जो बुरे हैं उससे हमारे पांव को जाने से परमेश्वर बचाएगा, ये वचन हमको बचाएगा। और कहता है परमेश्वर वचन की, और तेरे नियमों से अगर हम नहीं हटेंगे तो वो जो वचन कहता है कि ये हमको शिक्षा देगा, इससे हम नहीं हटेंगे। और परमेश्वर के वचन से हम कभी भी नहीं हटेंगे। और उसके वचन पर अगर हम चलते रहेंगे, समझदार रहेंगे, तो ये वचन हमें एक समय मीठे लगेंगे, हमको आनंदित करेंगे। और प्रभु वचन कहता है कि 6वां, कि सब मिथ्या मार्गों से हम बैर रखेंगे, बैर रखेंगे, मतलब हमारा फिर स्वर्ग जाना पक्का हो जाएगा। ये 6 फायदे लगातार 119 अध्याय में प्रभु ने हमको बताए हैं, 97 पद से लेकर के 104 पद तक। और भी बहुत सारे फायदे हैं। जब इस वचन को पढ़ेंगे आप फायदे लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन आपको ये फायदे देते देते कभी नहीं थकेगी ये पुस्तक। इतने फायदे आपको परमेश्वर मेरे को और आपको देना चाहता है। तो इसलिए परमेश्वर आपको फायदा देने के लिए इस पृथ्वी पर बनाया है कि आप उस फायदे को ले सकते हैं। और भी फायदे हैं, जैसे इसी 119 अध्याय के 129 और 130 में लिखा हुआ, देखिए, तेरी चितौनियां अनूप हैं, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से पकड़े हुए हूं। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मतलब ये वचन का पालन करेंगे तो इसके अंदर से प्रकाश आपको मिलेगा, आपके जीवन प्रकाश आएगा, ज्योति आएगा, स्मृति आएगा, और अंधकार, शैतान, बुराई, पाप आपके जीवन से दूर हो जाएगी। बहुत फायदे, कितने फायदे हैं। आपको आनंदित होना है तो आज का समय आपको दिया है परमेश्वर, आप आनंदित हो सकते हैं, मैं आनंदित हो सकता हूं इस वचन का पालन करने से, इससे प्रेम करने से, और दिन रात, दिन भर इसका ध्यान लगाने से। ध्यान लगाने से इतने सारे फायदे, और लेकिन शैतान हमें ध्यान लगाने नहीं देगा, ध्यान लगाने नहीं देगा। प्रभु वचन कहता है हमको, शैतान कभी भी हमको इसमें ध्यान लगाने नहीं देगा। इसीलिए 119 अध्याय का 11 पद भी कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करें। देखिए कितना बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा कि परमेश्वर के विरुद्ध आज संसार में कई लोग पाप कर रहे हैं, लेकिन इस पाप को करने से हम बच जाएंगे अगर परमेश्वर के वचन को अगर हम अपने हृदय में रख छोड़ेंगे। तो इसलिए परमेश्वर ने आज का दिन दिया है इस काम को करने के लिए कि आहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं, और दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। जब इस पर लगा रहेगा तो हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने से बच जाएंगे, हमारे जीवन में ज्योति आ जाएगी, प्रकाश आ जाएगा, हमें बेनिफिट मिलते जाएगा। प्रभु वचन कहता है हम बुद्धिमान हो जाएंगे, हम समझ प्राप्त करेंगे, हम उसकी चितौनियों को मानेंगे तो हम समझदार हो जाएंगे, और हर एक बुरे रास्ते से हम बचे रहेंगे, हमारे पांव बुरे रास्ते में जाने से रोक दिए जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, और प्रभु वचन कहता है कि इस वचन को पालन करेंगे तो एक समय में ये वचन इतने मीठे लगेंगे कि आप हमेशा आनंदित रहेंगे, आनंदित रहेंगे, प्रभु वचन कहता है। तो ये स्वर्गीय मिठास लेने के लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा। पहला, इन वचनों से प्रेम करना पड़ेगा। दूसरा, दिन रात इस पर हमको ध्यान लगाते रहना पड़ेगा। व्यवस्था की यह पुस्तक कभी भी तेरे चित्त से न उतरने पाए, यहोशू 1:8 में कहता है प्रभु वचन। इसलिए
प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन परमेश्वर ने हमको दिया है। इस काम को करके हम प्रभु के नाम की महिमा कर सकते हैं और उसके साथ साथ रह सकते हैं और उसको प्रसन्न कर सकते हैं। पहला काम मैंने बताया, प्रभु ने बताया कि हमको प्रभु की व्यवस्था से, इस वचनों से हमको प्रेम करना है। वो बोलता है यहाँ जा, वहां जाना है। वो बोलता है उठ, हमको उठना है। वो बेटा बैठ, हमको बैठना है। हमको ये काम करने के लिए बोलता है, करना है। किसी बात को हमको ना बोलता है करने के लिए, तो हमको ना बोलना है। किसी बात को हाँ करने के लिए बोलता है, तो हम उसको करना है। तो जो प्रभु कहता है, हम जब प्रेम करेंगे तो उसकी बातों को हम मानेंगे, और अगर हम प्रेम नहीं करेंगे तो उसकी बातों को टाल देंगे। तो इसीलिए परमेश्वर आज का दिन दिया है कि अगर हम उसकी व्यवस्था से प्रेम रख रहे हैं और दिन भर इसका ध्यान कर रहे हैं वचनों का, तो हमको बेनिफिट पे बेनिफिट मिलेगा। एक और बेनिफिट देख लेते हैं। देखिए यूहन्ना उसके 15-16 में प्रभु वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। जो भी आप मांगेंगे परमेश्वर से आपको देगा। बस आपको परमेश्वर के इस वचनों से प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर वचन यूहन्ना 1:1 में कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो ये वचन देदारी होकर के हमारे बीच में डेरा कर चुका है, यूहन्ना 1:14 में कहता है। और आज हमारे पास है ये वचन, यीशु मसीह हमारे पास है, पवित्र आत्मा हमारे पास है, पवित्रता हमारे पास है, स्वर्ग हमारे पास है। प्रभु वचन कहता है इसीलिए हम जो चाहे मांगेंगे तो हमें प्रभु दे देगा। जो मांगेंगे परमेश्वर वचन कहता है कि हमें वो दे देगा। तो इतने सारे फायदे, कितने फायदे लोगे। आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, लेकिन आपकी सोच अगर आप बड़ी है तो झोली भी आपकी बड़ी होती जाएगी। जितनी बड़ी सोच रहेगी उतनी बड़ी आपकी झोली हो जाएगी। परमेश्वर आपको देता जाएगा। उसका लेना काम नहीं है, बस देना काम है। परमेश्वर हमको सिर्फ देता है। इसलिए परमेश्वर ने जो फायदे गिनाए हैं 2 काम करने से, पहला काम उसकी व्यवस्था से, इस वचनों से प्रसन्न रहने से, आनंदित रहने से, प्रेम करने से, और दूसरा दिन रात दिन भर इसी में ध्यान करने से। व्यवस्था की पुस्तक कभी भी हमारे चीज से उतरना नहीं चाहिए। दिन रात हमको ध्यान करते रहना है, अपने हृदय में रखे रहना है, जिससे हमारे परमेश्वर के विरुद्ध हमारा पाप ना हो और जो चाहे हम मांगे तो हमें परमेश्वर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। तो इसलिए आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है ये फायदा देने के लिए। अगर आपने फायदा लिया है तो प्रभु को धन्यवाद करें, और आगे भी फायदा लेना चाहते हैं तो 2 काम करें। बस इस व्यवस्था से, इस वचनों से प्रेम करें, इसके वचन के अनुसार चले, उठे बैठे चले, जो भी काम करना है इस वचन के अनुसार करें, और उसके बाद में फिर दिन रात जो है इस पर ध्यान करते रहे। तो ये काम करने से ये फायदे आपको मिलेंगे, और ये काम नहीं करेंगे तो कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए स्वर्ग का बेनिफिट चाहिए, इस पृथ्वी पे बेनिफिट चाहिए, तो इस काम को करना चाहिए। इस 2 कामों को हमको करना ही पड़ेगा अगर हमको बेनिफिट लेना है, फायदा लेना है, लाभ लेना है, हानि नहीं लेना है। तो इसलिए प्रभु वचन कहता है कि हमें आज का दिन परमेश्वर ने फायदा लेने के लिए दिया है, शैतान को घाटा लेने के लिए दिया है। इसलिए परमेश्वर ने आज फायदा लेने के लिए प्रभु ने इस वचनों को दिया है। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। इस वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे, इस फायदे के द्वारा हमें चिताए, सिखाए, समझाए, सावधान करे, सचेत करे। इसके लिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। इस वचन द्वारा हम सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह।